तो ये है हमारा 9वां पाठा सुक्तया। सुक्तया में आज हम कुछ ऐसे श्लोक का अर्थ जानेंगे जो हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम अर्थात धर्म अर्थात अच्छा कार्य, अर्थ अर्थात धनोपार्जन और काम से तात्पर्य जीवन को सुख सुविधात्मक बनाने के लिए जो चीजें हैं उसके बारे में बताया गया है। तो किन किन श्लोकों के माध्यम से उन श्लोकों में कौन सी शिक्षा दी गई है इसके बारे में हम जानते हैं। क्या लिखा है पहले श्लोक में? पहले श्लोक में लिखा हुआ है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इति युक्तिस्तकृतज्ञता। अर्थात पिता यच्छति पुत्राय, पिताजी देते हैं, यच्छति मीन्स देना, पिताजी देते हैं, क्या देते हैं? पुत्राय अर्थात पुत्र के लिए, बाल्ये, बाल्य अर्थात बचपन में, विद्या धनम महत् अर्थात ऐसे कार्यों को देते हैं कि ऐसी विद्या को प्रदान करते हैं जिससे कि बच्चा बड़ा होकर धनम महत् अर्थात धन के उपार्जन के लिए कार्य कर सके। जैसा आप हम सभी करते हैं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे रीडिंग वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक पिताजी, हमेशा पिताजी का कार्य क्या होता है? पिताजी का कार्य होता है अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र को हर एक ऐसी स्थिति में सुविधात्मक या अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए जो काम करते हैं ऐसे कार्यों को प्रदान करना। पिता अस्य किम तपस्तेपे, तो पिताजी के द्वारा ऐसे, पिताजी के द्वारा ऐसे, तपस्तेपे अर्थात तपस्या को अर्थात कार्य को, जैसा कि आज विद्या ग्रहण करने के लिए हमारे पिताजी के द्वारा एक तपस्या की जा रही है, क्योंकि धन का उपार्जन करके वे हमें पढ़ा रहे हैं। आज हमारी पढ़ाई में पैसा लग रहा है ना, उसके लिए क्या करते हैं? पिताजी काम करते हैं। तो इसके लिए कहा गया, तो वही उनकी तपस्या है। इत युक्तिस्तकृतज्ञता अर्थात इत युक्ति अर्थात इस प्रकार की युक्ति। कौन सी युक्ति? कि बच्चे को, अपने पुत्र को या पुत्री को क्या करना? विद्या, ऐसी विद्या प्रदान करना जिनसे उनको धन महत् अर्थात धन में वृद्धि हो। तो अगर वह पुत्र जो है उस विद्या का उपयोग कर एक योग्य व्यक्ति बनता है तो लोगों के द्वारा पिताजी के लिए कृतज्ञता प्रकट की जाती है, ऐसा इसमें कहा गया है। ये मैं केवल समझाने के लिए बोल रही हूँ अभी, और इसके शाब्दिक अर्थ में जा रही हूँ। अब हम इस श्लोक के अर्थ को जिस तरह से परीक्षा में लिखना रहेगा उस तरह से कहेंगे। तो ये ऐसा होगा। तो पहली लाइन समझ में आई? शब्दों के हिसाब से देखिए, ऐसा है पिता यच्छति पिता के द्वारा दिया गया, पुत्र को बाल्यावस्था में, विद्या ऐसी विद्या जिससे धन महत् अर्थात धन में वृद्धि हो। तो पितास्य पिताजी के द्वारा इस किम को भी छोड़ देते हैं, पितास्य अर्थात पिताजी के द्वारा इस प्रकार के तपस्ते पे कार्य, तपस्या रूपी कार्य को इति युक्ति कृतज्ञता अर्थात इस प्रकार की के उपाय के लिए कृतज्ञता प्रकट की जाती है। तो किम से तात्पर्य क्या? तो पिताजी के द्वारा इस प्रकार की युक्ति के लिए लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि पिताजी ने किम तपस्ते पे अर्थात किस प्रकार से तपस्या की है कि इतना योग्य लड़का उनको मिला है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, देखिए पितास्य किम तपस्तेपे इति युक्तिस्त कृतज्ञता अर्थात इस प्रकार के कार्य करने के लिए पिताजी के लिए कृतज्ञता प्रकट की जाती है कि पिताजी ने शिक्षा प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कार्य किए हैं। पुत्र के योग्य होने पर पिता ने कौन सी तपस्या की है, ऐसी कृतज्ञता उनके लिए प्रकट की जाती है। ठीक है, दूसरे श्लोक मतलब इसमें यही है ना कि एक
पिता मतलब अपने पुत्र को शिक्षित बनाने के लिए मेहनत करके, प्रयत्न करके पैसा कमाते हैं, तो वही बेटा वो समझ के उनके लिए रेस्पेक्ट देता है, यही है ना? यहाँ पर इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि हम सबके पिताजी जो मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जो हम पर पैसा लगाए हैं, अगर हम योग्य निकल गए, देखिए सबके बच्चे लायक निकलेंगे ऐसी बात होती है क्या? नहीं होती। पढ़ाई सभी करते हैं, सभी के साथ सभी चीजें होती है, लेकिन कुछ व्यक्ति बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को और अच्छा बनाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है लोगों के द्वारा कि इनके पिताजी ने जरूर ऐसा कौन सा काम किया है जिनके कारण से उनका जो पुत्र है बहुत योग्य हुआ है। ऐसी जो बड़ाई की जाती है, प्रशंसा की जाती है, इसी को कृतज्ञता कहा गया है। देखिए क्या होगा इसका, मैं तो वो अर्थ समझाने के लिए था इसलिए, अन्यथा इस श्लोक में केवल 2 लाइन ही कहा गया है। वो लाइनें क्या है? वो लाइनें केवल इतनी हैं कि पिता के द्वारा बचपन में पुत्र को दिया गया विद्या धन में वृद्धि करने के समान है, जिसमें पुत्र के योग्य होने पर, जिसमें पुत्र के योग्य होने पर ये कहा जाता है कि पिता ने कौन सी ऐसी तपस्या की गई है, ऐसी पिता ने कौन सी ऐसी तपस्या की है, इस प्रकार पिता के लिए कृतज्ञता प्रकट की जाती है। दूसरी लाइन है, पिताजी ने कौन सी ऐसी तपस्या की है कि जिससे पिता के लिए कृतज्ञता प्रकट की जाती है, अर्थात सम्मान प्रकट किया जाता है। ठीक है जी महोदया। दूसरा देखिए बेटा, अवक्रता। अवक्रता अर्थात होता है, सबसे पहले इसी को समझ लें, अवक्रता अर्थात होता है कुटिलता। कुटिलता अर्थात होता है किसी के लिए ईर्ष्या की भावना रखना, है ना। अवक्रता अर्थात कुटिलता होता है किसी के लिए द्वेष, ईर्ष्या की भावना या बुरा विचार मन में रखना, ये अवक्रता कहलाता है। तो क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। यथा चित्ते तथा वाची, कि जैसा मन में है वैसा वचन होना, वाची वचन होना, भवेत यति, यदि होता है, यदि होता है, कि कुटिलता से हटकर, कुटिलता अवक्रता अर्थात कुटिलता, कुटिलता से हटकर मनुष्य के मन में यदि जैसा मन में है वैसा ही वचन होता है, तदेवाहु महात्मनाः समत्वमिति तथत्यतः। अर्थात तदेवाहु ऐसा कहा गया है, किनके द्वारा? महात्मनाः अर्थात महात्माओं के द्वारा। क्या कहा गया है? इसी प्रकार के कार्यों को समत्वमिति तथत्यतः अर्थात अच्छा कार्य, समत्व, समत्व अर्थात अच्छा कार्य या अच्छा कार्य कहा गया है, ऐसा इसमें बताया गया है। समत्व से तात्पर्य अच्छे कार्य से, अर्थात हमें भी कुटिलता को, इसमें इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि हमें भी कुटिलता अर्थात किसी के लिए मन में द्वेष वगैरह जो भी चीजें होती है उसे छोड़कर जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा हमारे मन में है वैसा ही वचन हमारे मुंह में भी होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। इसी को ही महात्मनः अर्थात महात्माओं के द्वारा समत्वमिति तथत्यतः अर्थात अच्छे कार्य की संज्ञा दी गई है। महोदया, अवक्रता मतलब, वक्रता मतलब तो होता है द्वेष, अवक्रता तो अच्छा हुआ ना। हाँ, तो वक्रता अर्थात क्या हुआ? वक्रता अर्थात कुटिलता, तो अवक्रता अर्थात बिना कुटिलता के, बिना कुटिलता के हमारे मन में जो है वैसा ही वचन में होना चाहिए।
ठीक है बेटा? जी महोदया। तभी तो होना चाहिए, बोल रहा है ना, यथा चित्ते तथा वाची, जैसा कि मन में है वैसा ही वचन होना चाहिए। किसको? अवक्रता अर्थात कुटिलता को छोड़कर। तदेवाहु महात्मना, इसलिए कहा गया है महात्माओं के द्वारा, इसे ही समत्वमिति तथात्यतः, अर्थात कि समत्व अच्छे कार्य की संज्ञा दी गई है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या लिखा हुआ है? तीसरा लिखा गया है तयक्तव धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योऽभ्युदीर्येत् परित्यज्य फलं पक्वम भुंक्यते पक्वम विमूढ़धीः, अर्थात त्यक्त्वा, अर्थात त्याग कर। किस चीज को त्याग कर? देखते हैं आगे क्या चीज को त्याग कर है उसको। धर्म प्रदाम वाचा, अर्थात धर्म के अनुकूल जो वचन है उसे त्याग कर। परुषाम, परुषाम से क्या तात्पर्य बताया गया है? परुषाम से तात्पर्य, यहाँ पर परुषाम से तात्पर्य बताया गया है कि जो व्यक्ति, परुषाम से तात्पर्य है यहाँ पर धर्म युक्त बातों को छोड़कर किया गया कार्य। परुषाम अर्थात यहाँ पर कहा गया है कुटिलता या कड़वी बात जो होती है या कठोरता जो होती है, उस तरह से। योद्भ्युदीर्येत्, योद्भ्युदीर्येत् से तात्पर्य यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति बुद्धि से, अभ्यु अर्थात बुद्धि के बिना हो, यो अर्थात जो, अभ्युद अर्थात बुद्धि, दीर्येत अर्थात के विहीन हो, अर्थात यहाँ पर योद्भ्यु दीर्येत से तात्पर्य है मूर्ख। बुद्धिहीन है जो, अगर इसका सम्मान। लेकिन बुक में तो अभ्युदीर्येत का मतलब लिखा है बोलना चाहिए। हाँ तो होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? होना नहीं, बोलना चाहिए लिखा है, बोलना बोलना बोलना। देखिए जी महोदया, बुक में लिखा है कि अभ्युदीर्येत मतलब बोलना चाहिए। तो अभ्युदीर्येत का अर्थ दिया गया है। यहाँ पर संधि अगर आप अलग अलग करेंगे तो क्या क्या लिखा है? अभी, उद, धन, ईर, अभी अलग अलग है। देखिए यहां से करेंगे अभी, युद, ईर, णीच, लिंग, अर्थात कि ऐसे वचन को कहना जो बुद्धिहीन के, बुद्धि से विमुख हो। किसके लिए? यहाँ पर विमूढ़ दी, विमूढ़ किसको कहा गया? मूर्ख को। इसका अर्थ देखते हैं महोदया। वो तो दूसरा वर्ड है, मैं उसका बोल रहा हूँ, यो अभ्युदीर्यते बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलना चाहिए बोल रहे हैं ना, उसका वर्ड तो सिर्फ यही होगा ना, यह अभ्युदीर्यते मतलब ऐसा बोलना चाहिए। हाँ कैसा बोलना चाहिए? इसके लिए हम आगे देखते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदा वाचा, त्याग कर धर्म प्रदा अर्थात धर्म के अनुसार, वाचा अर्थात वचन को त्याग कर, परुषाम अर्थात कड़वा, कड़वा जो, यो अभ्युदीर्येत अर्थात आचरण करते हैं या बोलते हैं या कहते हैं, इसी को मैंने कहा आचरण करते हैं, कि धर्म के अनुसार वचन को त्याग कर जो कड़वी बातों को लेकर आचरण करते हैं, वे कैसे होते हैं? परित्यज्य फलम अर्थात त्याग कर फल को। कैसे फल को? पक्वम पके हुए फल को त्याग कर, भुंक्ते पक्व अर्थात ग्रहण करना या लेना या खाना, कैसे? अपक्वम अर्थात कच्चे फलों को।
ग्रहण करने के समान विमूढ़ अर्थात मूर्ख होते हैं। ठीक है, इसका हो सकता है योभ्युदीरियत अर्थात यहाँ पर बोलना, भले आप बोल रहे हो कि अर्थ दिया गया है करके, लेकिन आचरण करना भी हो सकता है, अनुकरण करना भी हो सकता है। एक ही शब्द के जैसे बहुत सारे अर्थ होते हैं ना बेटा, उस तरह से हो सकता है। तो ये अर्थ, ये श्लोक का अर्थ कैसे हुआ, इस श्लोक का मैं बता रही हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि इस श्लोक का अर्थ समझ में आया या नहीं, ये बताइएगा। ठीक है, मैं एक बार बोल रही हूँ, सुनिए। त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, धर्म प्रदाम वाचम, धर्म के अनुसार वचन को, अर्थात यहाँ पर अगर तीनों शब्द को लें तो ये होगा धर्म के अनुसार वचन को त्याग कर, परुषाम अर्थात कड़वे, योभ्युदीरियत अनुसरण करना, कड़वे के रूप में अनुसरण करना या दुष्ट व्यक्ति के रूप में अनुसरण करना, ये सभी चीजें हो सकती हैं। तो परित्यज्य होते हैं कैसे, परित्यज्य फलम पक्वम अर्थात पके हुए फल को त्याग करने वाले के समान, भुंक्ते अर्थात ग्रहण करना, खाना, लेना, अपक्वम अर्थात अधपके, अपके अर्थात कच्चे, पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को लेने के समान, विमूढ़ अर्थात मूर्ख होते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर श्लोक का अर्थ बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते हैं और उनका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं होता है, सज्जन व्यक्ति नहीं होते हैं, वे कैसे होते हैं, पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को ग्रहण करने वाले जैसे मूर्ख व्यक्ति के समान होते हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक है, अभी अर्थ समझ में आया? अर्थ समझ में आया बेटा? हाँ महोदय। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है 4 में, देखिए आप 4th में क्या लिखा हुआ है, विद्वांस एव लोकेस्मिन, इस लोक में जो विद्वांस अर्थात विद्वान होते हैं वे कैसे होते हैं, चक्षुष्मन्तः प्रकृत अर्थात उनको जो आंखें दी गई है, हम सबको आंखें दी गई हैं और हम उन आंखों का उपयोग क्या करते हैं, क्या करने के लिए, देखने के लिए। तो ऐसा कहा गया है कि इस संसार में जो विद्वान हैं केवल उनको ही आंखें प्रदान है, चक्षुष्मन्तः प्रकृत, उनका ही आंख जो है एक्चुअल में काम करता है, बाकी का फिर क्या है, बाकी का काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि विद्वान व्यक्ति क्या होता है, आगे की ओर देख पाता है, भविष्य में क्या होना है ये देख पाता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, अगर आप समझाने भी जाएंगे तो वो वही कहेगा जो उसको दिखाई देगा, जो उसकी बुद्धि कार्य करेगी, अर्थात वो आने वाले अवसर को नहीं देख पाएगा। इसी में लिखा है अन्य साम वदने, अन्य के लिए कहा गया है, अन्य साम वदने, अन्य के लिए कहा गया है, ये तू ते अर्थात ये जो उनके द्वारा जो ये जो चक्षुर नामनी मते अर्थात जो उनकी आंखें हैं वे नहीं होने के समान माना गया है। मते मानना, ये तूते इनके लिए जो आंखें होती है वे, उनकी जो आंखें होती है वो नहीं के समान अर्थात होने के बावजूद भी सही कार्य नहीं करने के समान माना गया है, अर्थात उनको अंधा माना गया है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और किनको कहा गया है, चक्षुष्मन्तः प्रकृतिता, उनकी ही आंखें कार्य करती है, उनकी ही दोनों आंखें कार्य करती है जो इस संसार में क्या होते हैं, विद्वान होते हैं। अन्यथा बाकी के लिए तो कहा गया है कि क्यों विद्वान, क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है विद्वान को, विद्वान के पास ही जो आंखें हैं उन्हें ही आंखें कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि वो दूरदर्शी होता है। यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे महोदय ऐसा बोल रहे हैं कि विद्या और जो ज्ञान है वो ही नेत्र हैं और विद्वान के पास नेत्र है,
लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं है और उसके पास नेत्र नहीं है, मतलब सिर्फ नाम मात्र की उसके पास आंखें हैं, हाँ, ऐसा तो कुछ। यहाँ ठीक है, वो हमारे समझने के लिए है, लेकिन यहाँ पर विद्या और ज्ञान वर्ड नहीं आया है ना। यहाँ पर उसके बदले क्या शब्द आया है? विद्वान, अर्थात विद्वान, विद्या का अंश जो आप बोल रहे हो ना, ऐसा वर्ड नहीं आया है। इसलिए हम सीधी सी बात है, इसका श्लोक का अर्थ इस तरह से है, जैसा कि इसमें शब्द आपने भी दोनों ने बिल्कुल सही कहा। हम इसका अगर हम अर्थ बोलें तो केवल ये कहा गया है कि विद्वान ही दूरदर्शी होता है, इसलिए सही बातों का आकलन कर सकता है, इसलिए विद्वान की आंखें ही आंखें मानी गई है, बाकी सभी को आंखें होते हुए भी नेत्रहीन माना गया है, ऐसा कहा गया है। जैसे देख सकते हैं क्या लिखा है, विद्वांस एव लोकेस्मिन, विद्वान को ही इस लोक में चक्षुष्मन्न प्रकीर्तितः अर्थात दो आंखें वाले होने की कीर्ति अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त है। अन्य साम वदने, अन्य के लिए कहा गया है, ये तो ते चक्षु नामनी, इनकी तो जो ये आंखें हैं वे केवल नाम मात्र की है, ऐसा माना गया है। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे के लिए देखते हैं। ये हाँ, किसी ने कुछ पूछा क्या बेटा? नहीं महोदय, आगे बढ़िए। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा वाला, पांचवा क्या कहा गया है? पांचवे के लिए ये एक श्लोक आप रीड कीजिए तो बेटा, आप में से कोई एक श्लोक को रीड कीजिए। महोदय मैं करूं? कर लीजिए बेटा, कीजिए। जी महोदय। महोदय पांचवा श्लोक है, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुः शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीतः। इति रीतः अर्थात मैं नीचे से चलती हूँ, नीचे से चलती हूँ इस श्लोक में। विवेक इति रीतः अर्थात विवेक कहा गया है। इति रीतः अर्थात इसी नियम को ही विवेक कहा गया है। रीता मतलब नियम है ना, रीति परंपरा ऐसा जो बोलते हैं ना, वो वही है। रीता है अर्थात कि नियम। किसे ही विवेक कहा गया है, किसे ही बुद्धि कहा गया है? विवेक इति रीता अर्थात विवेक ऐसा कहा गया है। किसे कहा गया है तो देखते हैं। यत प्रोक्तम, जो यत प्रोक्तम अर्थात जो कि कहा गया है, ये न केनापि तस्य, किसी के द्वारा किसे, तस्य उसे कहा गया है। तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थ निर्णय अर्थात जो वास्तविक निर्णय होता है, जो सही निर्णय होता है, उसे ही प्रोक्तम कहा गया है। किसी के द्वारा उसका मतलब अर्थात किसी काम का, जैसे हमारे पास कोई काम है ना। अब जैसे हम मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में कोई गाड़ी से गिर गया, तो हमारी बुद्धि क्या कहेगी? हमारे यहाँ हमको मार्केट किसी काम के लिए भेजा गया है, ठीक है। अब वहां पर कोई गाड़ी से गिर गया या कोई बच्चा गिर गया खेलते हुए, तो हमारी बुद्धि क्या कहेगी उस समय कि मैं तो मार्केट जा रहा हूँ के लिए, इसलिए वो गिरा है तो वो मेरा काम नहीं है, ऐसा सोच के हम आगे निकल जाएंगे। नहीं महोदय, उसकी मदद करेंगे। हाँ महोदय, उसकी मदद करेंगे जो गिरा है। हाँ, इसी के बारे में कहा गया है। तो ये अब उसको हमारे घर वालों ने, जैसे मान लीजिए हम 7-8 साल के खुद ही बच्चे हैं और वहां पर 3-4 साल का बच्चा खेल रहा है और गिर गया, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर मम्मी ने जो कहा है वही काम करके आ जाते हैं, है ना। तो वो जो 7-8 साल का बच्चा है वो क्या करेगा? मम्मी ने जो कहा है वो तो करेगा, इसके अलावा जो छोटा बच्चा गिरा हुआ है उसे उठाएगा भी। तो वहां पर उसने क्या किया? तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थ अर्थात वास्तविक जो निर्णय है वो ले लिया, अर्थात उस स्थान पर उसे जो निर्णय लेना था, उसे निर्णय लेना अर्थात उसने सोच लिया कि बच्चा गिर गया तो मुझे उठाना चाहिए, जबकि उसकी मम्मा ने नहीं बताया था। तो तत्वार्थ निर्णय
कर्तुम शक्यो, किया गया जो किया जाने वाला जो कार्य है, शक्यो अर्थात कर देना, भवेदेन स विवेक इति रीता। अब आ गया ये, उसे ही कहा गया है विवेक, ऐसी संज्ञा दी गई है, इसे ही बुद्धि कहा गया है। कि जो कोई कहेगा तब हम उस काम को करेंगे, तो ये कोई बुद्धि नहीं है। हमारे सामने जैसा परिस्थिति, जैसी चीजें आती है, उस हिसाब से अगर हमने तुरंत निर्णय लेकर उस कार्य को कर दिया, तो यही एक्चुअल में बुद्धि है। ठीक है, ये तो मैंने अभी इसका सारांश बताया, अर्थ बताया, सरल अर्थ बताया। अब ये क्या क्या कहा गया है, यत प्रोक्तम येन केनापि, यदि किसी के द्वारा तथ्य, यदि किसी के द्वारा तस्य अर्थात उसी समय वास्तविक निर्णय जो यत प्रोक्तम कहा गया है, कर्तुम शक्यो करने के द्वारा, भवेदेन अर्थात उसी समय, सविवेक, सविवेक अर्थात विवेक के साथ, इति रीतः इसे ही विवेक कहा गया है। ठीक है, यत प्रोक्तम किसी व्यक्ति के द्वारा जिस समय तुरंत निर्णय किया जाए और निर्णय करके उस कार्य, कर्तुम शक्यो उस कार्य को किया जाए, भवेदेन उसे ही कहा गया है विवेक रीति, विवेक अर्थात बुद्धि, ऐसा कहा गया है। किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को वास्तविक निर्णय के साथ उस कार्य को करने को ही बुद्धि कहा गया है। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाः मप्य कात्र। अर्थात चलिए, ये 1 से, अभी कुछ समय है हमारे पास, तो 1 से 5 तक के श्लोक के अर्थ में अगर किसी को पूछना है तो आप पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। महोदय समय भी समाप्त हो। हाँ ठीक है, तो इसलिए पूछ रही हूँ, इन 5 में से किसी को कुछ पूछना है क्या? ना महोदय। बेटा आपकी आवाज ना मुझे नहीं सुनाई, मतलब कनेक्शन सही नहीं आ रहा है। वीरम महोदय मैं बोला शक्यो मतलब सकना, सक्यो अर्थात सकना अर्थात समर्थ होना। कर्तुम अर्थात करने में, सक्यो समर्थ होना। देखिए क्या होता है, जब हम श्लोक पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें जो अर्थ दिया रहता है, या जब हम हिंदी के भी शब्दों को पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अर्थ देता है, और आपको पता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो क्योंकि श्लोक को हमें हिंदी अर्थ पर समायोजित करना होता है, अर्थात सही ढंग से वाक्य को लिखना होता है, तो इसलिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उसके अर्थ में हमें दूसरे शब्द के मतलब कि दूसरे अर्थ को लेना पड़ता है, जो वहां पर सटीक बैठता हो, है ना। तो कर्तुम सक्यो, यहाँ पर सक्यो अर्थात सकना होता है, तो सकना अर्थात समर्थ होना, योग्य होना, कर सकना, ये सभी चीजें इसके अर्थ में आएंगी। जी महोदय, है ना, तो इस तरह, क्योंकि हमें वाक्य जमाना पड़ता है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है, चलिए आप नहीं पूछ रहे हैं तो भी मैं आगे एक श्लोक और बता देती हूँ। ये वाला श्लोक कोई रीड कीजिए बेटा, फिर एक श्लोक मैं और बता देती हूँ, बोलिए। बोलिए। जी महोदय। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायां व्यकात्रः
केनापि प्राकारेण परेण परिभूयते। परेण परिभूयते। परेण परिभूयते अर्थात होता है, परेण परिभूयते, परिभूयते अर्थात होता है पराभव को प्राप्त करना। पराभव क्या होता है कि किसी प्रकार दूसरा कोई कह रहा है, उस परिभूयते अर्थात आप यहाँ पर समझ लीजिए दूसरे से नहीं डरने वाला। परिभूयते अर्थात दूसरे से नहीं डरने वाला, ऐसा आप समझ सकते हैं इसको। या पराभव को प्राप्त करने वाला भी होता है, अर्थात स्वयं में निडर होना भी हो सकता है। तो इसके इस प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। क्या कहा गया है? वाक्पटु धैर्यवान। यहाँ पर किसी के लिए अच्छी बातें कही गई है, वो चीजें हैं। यहाँ पर कौन कौन सी बातें कही गई है? वाक्पटु अर्थात कोई बोलने में कोई अच्छा है, मान लीजिए, है ना, समर्थ है, जिसका बोलना, जिसे अच्छी तरह से बोलना आता है। बोलना हम सभी को आता है, लेकिन जिसकी शैली अच्छी होती है, जिसके बोलने का तरीका अच्छा होता है, उसे कहा गया है वाक्पटु। दूसरा इसका गुण है धैर्यवान। धैर्यवान गंभीरता, धैर्य से किसी काम को करना। कौन करेगा? ये दोनों गुण किसके में है? मंत्री। और वो मंत्री कहाँ का है? किसी सभा का। तो सभा या सभा में किसी मंत्री का यदि वह वाक्पटु है, अर्थात उसके बोलने की शैली अच्छी है और उसमें धैर्यवान